पिछला एपिसोड हमने रणथंभौर वाले पे किया, जो हादसा हुआ, हम्म। एक रेंजर साहब हमारे नहीं रहे। मैं आपको ओपिनियन चाहता हूँ, क्या ये पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर मैं आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पष्ट ओपिनियन दूं, बिल्कुल वही दीजिए सर। तो मेरा ये मानना है आसिफ कि हम जो पाप करते हैं, अपराध करते हैं, गलतियां करते हैं, उसकी सज़ा हमको मिलती है, बिल्कुल। सूनर और लेटर। ये जो हुआ है ना, उन गलतियों की सज़ा मिल रही है। और ये गलतियां रणथंभौर की अथॉरिटी ने शुरू करी थी सन 2010 के आसपास, जब इन्होंने मछली टाइग्रेस को लाइव बेट देनी शुरू करी। पाड़ा डालते थे, भैंस डालते थे, किस लिए? क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी टाइग्रेस हो गई थी। ये वो बाघिन थी जिसकी वजह से रणथंभौर लाइमलाइट में आ गया एक बार फिर, और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने लगा। दुनिया भर के टूरिस्ट मछली के नाम से ही खिंचे हुए आते थे बिल्कुल रणथंभौर में। तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट जो था ना, वो जागृत हुआ। अथॉरिटीज़ को लगा कि हमें इस टाइगर को और ज़िंदा रखना चाहिए ताकि और लंबे समय तक रणथंभौर लाइमलाइट में रहे। अब आप ये देखिए कि वाइल्ड के अंदर एक टाइगर की जो उम्र होती है नॉर्मली 12, 13, 14 साल होती है, 15 साल, अगर भौंक खींच लिया तो 16 साल। तो मछली की उम्र को इन्होंने करीब 4 साल बढ़ा दिया। और उसका वो सिर्फ इसलिए बढ़ाया कि और ज़्यादा अगर आपको याद हो आसिफ, उस समय आप साथ ही जाते थे। जब हम रहेजा प्रोडक्शंस के लिए हम लोग टॉम ऑल्टर की सीरीज़ कर रहे थे, जंगल की कहानियाँ, और वहाँ पर हमारी जब दौलत सिंह शेखावत से मुलाकात हुई थी, वो फॉरेस्ट ऑफिसर थे जिनके ऊपर एक टाइगर ने हमला किया था। उनकी आँख चली गई थी। उनकी एक आँख चली गई थी। और मैं आपको वो इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम वहाँ पहुँचे तो एक बड़ा मुद्दा उस समय जो रणथंभौर में ये था कि पिछले 2 महीने से मछली गायब थी। और 2 नहीं, 15 दिन से। नहीं, 1 महीने से ज़्यादा, 1-2 महीने तक, काफ़ी दिनों तक गायब थी। और उसका ये हुआ था कि जो एक सबसे लीडिंग अखबार थी, नंबर 1 अखबार, राजस्थान पत्रिका, उन्होंने पेज 1 एंकर उस अखबार में छपा था जिसमें लिखा हुआ था गायब हो गई मछली और 200 या 300 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ सरकार को। अरे मैं बताया। तो आप समझ सकते हैं कि एक मछली के ऊपर इन्होंने अपनी पूरी, एक टाइग्रेस के ऊपर अपनी रेपुटेशन को टांग दिया, अपनी क्रेडिबिलिटी को टांग दिया। अब उससे हुआ क्या? सरकारी महकमे में एक चीज़ होती है आसिफ कि जब आप किसी चीज़ को शुरू करते हैं और जब उसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी हो जाती है, मैं कहूँगा ये प्राइवेट ऑफिस में भी होती है, सरकारी में भी होती है, तो फिर वो एक तरह का एक ट्रेंड बन जाता है, एक SOP बन जाती है। उसको लोग फॉलो करते हैं। उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता। अब देखिए क्या हुआ। अब मैं आ रहा हूँ कि ये जो रेंजर साहब की दर्दनाक मौत हुई, और इससे मात्र 27 दिन पहले जो एक 7 साल के बच्चे को इसकी दादी के हाथ से टाइगर खींच के ले गया। टाइग्रेस, हाँ, कनकटी। मैं आ रहा हूँ, कनकटी। इसकी वजह क्या थी? इसके तार बिल्कुल जुड़े हुए हैं मछली के प्रकरण से। आपने जो एक आदत डाली, अब हुआ क्या था जो सुनने में आ रहा है, आधिकारिक तौर पर, हालांकि इसकी पुष्टि हुई है नहीं हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन रणथंभौर में आप किसी से बात करो, हर आदमी एक यही बात आपको करेगा कि पिछले साल जो वहाँ पे एक बहुत पॉपुलर टाइग्रेस है एरोहेड, वो बीमार पड़ गई जी। सीरियसली बीमार पड़ी। कुछ लोग कह रहे थे उसको कैंसर हुआ। हाँ। अब क्या हुआ, उसको लाइव बेट देनी शुरू करी, और उसके बच्चे उस समय थे बहुत छोटे। और क्या होता है, टाइग्रेस जो है खुद हंटिंग करना सिखाती है अपने बच्चों को, लेकिन अब एरोहेड जब खुद ही हंटिंग नहीं कर पाएगी, अब वो जो लाइव बेट देती थी, वो लाइव बेट को तो मार लेती थी। टाइगर चाहे कितना ही इंजर्ड या कमज़ोर क्यों ना हो, अगर उसके सामने पड़ा रखा जाएगा तो वो खाना है, वो तो खाएगी। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा जो नुकसान ये हुआ सिर्फ कि उसके जो 3 छोटे बच्चे थे, उनकी हंटिंग इसके लिए डेवलप नहीं हुई, और वो भी अपनी माँ के साथ खाने लगे। आज की तारीख में ये है, एक कनकटी है और जो 2 दूसरे बच्चे हैं वो प्रॉपरली हंट नहीं कर पाते। मेरी कुछ एक्सपर्ट से बात हुई, वो कहते हैं कि देखो उसी समय रिद्दी के भी 3 बच्चे हुए थे, लेकिन उसके तीनों बच्चे हंट कर रहे हैं। लेकिन वो कभी-कभी वो भी आकर के शिकार का बेट का मजा ले रहे हैं। मैं वहाँ पे भी आ रहा हूँ, वो एक मुद्दा है वो, लेकिन वो अभी भी नेचुरल हंटर्स हैं। एरोहेड के बच्चे नेचुरल हंटर्स नहीं हैं। और देखो, टाइगर को एक बात समझ में आ जाती है, और जब समझ में आती है वो बहुत खतरनाक हो जाता है। जब उसको समझ में आती है कि दुनिया में सबसे इजी प्रे इंसान है।
इसको मारना जो है ना सबसे आसान काम है। तो एक बार जब उसने उस बच्चे को मारा, रेंजर को मारा, वो इतनी एम्बोल्डेंड हो गई होगी। मुझे लगता है कि अब इसका कंक्लूजन जो है, इसका क्लोजर जो है इस एपिसोड का, ये तभी होगा जब ये जल्दी से जल्दी ना सिर्फ कनकटी को पकड़ें बल्कि इसके दोनों बच्चों को भी। हालांकि कनकटी का तो तय है कि उसको अब इनक्लोजर या जू में जाना उसको एक उम्र कैद मिलेगी, बिल्कुल, जैसे कि उस्ताद को मिली थी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद बच्चों को एक चांस देना चाहिए, जंगल के किसी दूसरे बच्चों, जो बाकी के 2 हैं उनको छोड़ के देखा जाना चाहिए। लेकिन जो इन्होंने प्रथा शुरू करी है वो गलत है, बंद होना चाहिए आसिफ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारत के किसी और जंगल में, हाँ ये तब होता है जब आप देखो कि यार कोई जानवर बहुत क्रिटिकली इंजर्ड है तो आप उसका ध्यान रखते हो। अगर मैं आपको बताऊं कि बांधवगढ़ में एक बहुत पॉपुलर टाइगर था 90 के दशक में जिसका नाम था चार्जर। वो आखिर में जब बीमार पड़ा तो उसके लिए एक बाड़ा बनाया गया जो चार्जर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। लेकिन वो एक एक्सेप्शन है, आप इसको रूल नहीं बना सकते। बिल्कुल, एनटीसी की गाइडलाइंस है। रणथंभौर वालों ने तो लाइव बेट के नाम पे, और मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन लोग दबी जुबान में बात ज़रूर कर रहे हैं कि धांधलेबाजी भी है, इसकी भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जो लाइव बेट होता है ना 5,000 का, वो कई हज़ार का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई वो, इस पे हमने अच्छे से बात की अपने। अच्छा, आपने बात की है। तो ये मुझे तो लगता है कि लाइव बेट का जो एक रिचुअल है, कॉन्सेप्ट है, एक SOP जो क्रिएट कर दिया रणथंभौर में, वो बंद होना चाहिए। बिल्कुल, मेरा अपना व्यू इस मामले में। बिल्कुल, बहुत सही, ठीक आपने वही बोला जो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी।